हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग्स। तो आज का वीडियो फिर से इन्फॉर्मेटिव लेके आई हूँ और आज का वीडियो में मैं बताऊँगी एएनएम नर्सिंग के बारे में। बात करेंगे कि एएनएम नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और बहुत आप लोगों के डाउट्स थे कि एएनएम नर्सिंग कोर्स सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है या इस कोर्स को करने में कितना खर्च लगेगा, ये कौन सा कोर्स है, क्या ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, या तो फिर पीसीबी या पीसीएम सब्जेक्ट रहेगा 12th में तो हम इस कोर्स को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी वीडियो में आपको मैं बताऊंगी ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं सोची एक नई वीडियो में अपडेट कर दूँ, आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ। और आपको सारे डाउट क्लियर करने हैं तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि एएनएम कोर्स क्या होता है, एएनएम कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, एएनएम कोर्स करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिलती है, एएनएम कोर्स करने के बाद आपको आपके जॉब में सैलरी कितनी होती है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एएनएम कोर्स क्या होता है। एएनएम कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है। इसका फुल फॉर्म एक्सलरी मिडवाइफरी नर्सिंग। अब बात करते हैं कि एएनएम नर्स कौन कौन कर सकता है। तो एएनएम नर्स ओनली फीमेल कैंडिडेट कर सकती है, मेल नहीं कर सकता है। ये आप मतलब क्लियर रखिएगा। ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए एएनएम नर्सिंग कोर्स होता है, बाकी और भी नर्सिंग कोर्सेज है जिसको बॉयज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग कोर्स का क्या काम होता है। एएनएम नर्सिंग जो होते हैं, एएनएम नर्सिंग के होते हैं, उनका काम एक्चुअल में पेशेंट का केयर करना होता है, डॉक्टर्स के साथ रह के उनका पेशेंट को देखना रहता है और देखभाल के साथ साथ पेशेंट का रिकॉर्ड करना भी एएनएम नर्सिंग का काम होता है। अब बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और इसमें एज क्या होना चाहिए। तो एएनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपका एज 17 ईयर्स से 35 ईयर्स तक आपका होना चाहिए। मतलब जो आप जिस ईयर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो 31 दिसंबर तक आपका इतना एज होना चाहिए। मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। दूसरा पॉइंट में बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो आपका क्वालिफ़िकेशन 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट्स में जिसमें आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। और मतलब SC/ST के लिए और 5% का रिलैक्सेशन रहता है, मतलब 40% मार्क्स पासिंग मार्क्स होना चाहिए। और किसी किसी कॉलेजेस में आपका कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट मतलब मांगता है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। बट कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं मांगता है कि एएनएम कोर्स करने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है एएनएम नर्सिंग का। तो सारे आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के कॉलेजेस का पता कर लीजिए, सबका अलग अलग और डिफरेंस में है। कोई आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू लेता है तो कोई आपका मेरिट लिस्ट के थ्रू एडमिशन लेता है। तो आप जिस स्टेट में वहाँ पे कुछ कॉलेजेस को पता कर लीजिए और कौन सा बेस्ट कॉलेज है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग कोर्स करने में आपका टोटल फ़ी मतलब कितना खर्च लग जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का 20 to 25 पर ईयर आपका लगेगा। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर का बात करते हैं तो 40 to 50 पर ईयर आपका लगेगा। लेकिन वेरियस कॉलेजेस के वेरियस फीस है। अगर गवर्नमेंट में भी कहीं थोड़ा ज़्यादा, मैं एक आपको मैक्सिमम मतलब बता दे रही हूँ एक एवरेज कि हाँ इतना अमाउंट लग सकता है। तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट में इससे कम भी लगता है और किसी में इससे ज़्यादा, और प्राइवेट में तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो जैसा आपका कॉलेज होगा उस पर डिपेंड करता है। बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया जाता है, हेल्थ प्रमोशन पढ़ाया जाता है, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाया जाता है, चाइल्ड हेल्थ पढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में आपका मिडवाइफरी, हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ये सारा सब्जेक्ट आपका पढ़ाई जाते हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग करने के बाद आपको जॉब कहाँ मिल सकती है या किस किस में जॉब आप कर सकते हैं। तो आप एक नर्सिंग स्टाफ के रूप में भी काम कर सकते हैं। ओल्ड एज में जो आपका ओल्ड होम एज होता है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। एनजीओ में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे वैकेंसी जो निकलता है आप अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्टेट में, सेंट्रल स्टेट बहुत सारा वैकेंसी निकलता है, तो ये सारा चीज़ में आप जा सकते हैं या तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जॉब लेने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, मतलब एएनएम नर्सिंग करने के बाद। तो वो तो आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप और किस हॉस्पिटल में आप ड्यूटी कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो एज अ एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों का अलग अलग है, लेकिन मैं अगर एक अमाउंट बताऊं तो आपका बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में अराउंड 10 की, ठीक है, 10 के आपका सैलरी होता है। और अगर गवर्नमेंट का बात करें तो आपका जो 15 to 20 के अराउंड आपका सैलरी होता है, लेकिन आपके हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है, अलग अलग सैलरी बेस का मिल सकता है और एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप आपको एएनएम नर्सिंग के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा, और अगर कोई भी डाउट्स आपको होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।